जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट जुलाई 2023। सिंह लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है जो कि अग्नि तत्व लगन है और स्थिर लगन है। स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकों का जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो थोड़ा फिक्स नेचर वाले हो जाते हैं। उनकी चॉइसेस फिक्स हो जाती हैं, जो एक बार ठान लेते हैं वही करते हैं वे, अर्थात उनको बदल पाना या वे स्वयं को बदल पाने में बड़ी ही मुश्किल रहती है। वे अपने आप को बदल नहीं पाते, जो एक बार सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, बस फिर वही करते हैं। साथ ही अग्नि तत्व लगन होने के कारण ऊर्जावान विशेषते होते हैं, साथ ही सूर्य से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, और साथ ही लीडरशिप क्वालिटी, जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है या स्वतंत्र विचारधारा, वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति भी व्यक्ति में पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जुलाई माह में सबसे पहले लगन के मालिक जो कि सूर्य बनते हैं, वे एकादश भाव मिथुन राशि में 17 जुलाई तक गोचर करेंगे। देखिए, 17 जुलाई तक का समय आपका काफ़ी अच्छा है कि आप अगर चाहते हैं कहीं इन्वेस्ट करके कहीं बड़ा लाभ प्राप्त करना चाह रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, मतलब विशेषतः ये आय वृद्धि का समय रहेगा, लाभ का समय रहेगा, प्रमोशन का समय रहेगा, और कहीं ना कहीं चाचा मित्र बड़े भाई बहन का सहयोग साथ मिलेगा और उनसे लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। 17 जुलाई तक ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है। विशेषतः जब तक बुध का प्रभाव मिथुन राशि में है, मिथुन राशि में 8 जुलाई तक है, तब तक तो चाचा मित्र बड़े भाई बहन की स्थिति काफ़ी ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उनसे संबंधित परेशानी बन सकती है। मतलब 8 जुलाई से 17 जुलाई तक विशेष तौर पर जब ये बुध का प्रभाव 12वें घर में जाएगा तो थोड़ा वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं 17 जुलाई तक आप विशेषतः लाभ के लिए अच्छा रहेगा स्थिति। साथ ही आपको रिवार्ड भी मिल सकता है, किसी तरीके का कहीं पर पुरस्कृत किया जा सकता है, सम्मानित किया जा सकता है, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित किसी तरीके की गतिविधियों में हैं और आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको 17 जुलाई तक का समय अच्छा है कि आप वहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति बेल प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा कि व्यक्ति को बेल मिलने की संभावना इस समय के अंतर्गत अधिक दिखाई देती है, तो ये भी संभावना यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही थोड़ा 17 जुलाई तक एक बात का और ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं चाचा मित्र बड़े भाई बहन के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, उनकी अथॉरिटी पावर ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा उनकी बातों को ज़्यादा महत्व आपको देना पड़ेगा इस समय के अंतर्गत, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य की सीधी दृष्टि जो रहेगी पंचम भाव पर रहेगी, और पंचम भाव पर जहाँ पे गुरु और राहु का भी प्रभाव दृष्टि डाली हुई है, तो कहीं ना कहीं गुरु और सूर्य की दृष्टि जिससे ज्ञान की, मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क के अंतर्गत, आपकी बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत एक विकास होता हुआ अच्छा नजर आएगा। वहाँ पर कहीं ना कहीं नए नए आइडिया आपको मिल जाएंगे, एक अच्छे विचार आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे, या कह सकते हैं कि एक विशेष रास्ता आपको देखने को मिलेगा कि एक एजुकेशन के अंतर्गत भी आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जो आपका भविष्य आगे चलकर बदल देगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक विशेष आइडिया भी मिलता हुआ नजर आएगा जो आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर अब अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप इसके बाद देखिए, सूर्य का प्रभाव कर्क राशि में जैसे जाएंगे, 12वें घर में चले जाएंगे, सूर्यदेव कमजोर हो जाएंगे। लगन के मालिक का 12वें घर में जाना, साथ ही मंगल का लगन पर आकर 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होना, ये एक नेगेटिव स्थिति बन जाएगी। मतलब 17 जुलाई के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। वहीं इस मंगल के साथ शुक्र भी है, शुक्र मंगल का संयोग बनेगा जो कि व्हीकल व्यक्ति स्पीड से चला सकता है, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट होने की भी संभावना बनती है। तो 17 जुलाई के बाद आगे का महीने में ये स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव 18 अगस्त तक रहेगा। तो खासकर अभी एक महीना 17 जुलाई के बाद ध्यान आपको रखना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इस समय में आपका, अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे चलकर उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लॉसेज होना, खर्चा ज़्यादा होना आपका 17 जुलाई के बाद बढ़ जाएगा। विशेषतः 12वें घर में जाने पर हॉस्पिटल का संबंध आ सकता है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि सूर्य
11वें घर में है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी हो सकती है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। नेत्रों से संबंधित परेशानी, आंखों से संबंधित परेशानी इस समय के अंतर्गत आपको हो सकती है। अब देखिए, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी केस में फंसे हुए हैं तो उनका जेल जाना निश्चित हो सकता है इस समय के अंतर्गत। घर परिवार से दूर जा सकता है व्यक्ति, हो सकता है अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। आप विदेश जा सकते हैं, विदेश से संबंधित कुछ काम करना चाहें तो वो 17 जुलाई के बाद आपके लिए अच्छे रहेंगे, लाभप्रद सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। तो इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना होगा। अगर आप गुरु के आश्रम, गुरु आश्रम या वहां पर किसी आश्रम, किसी एनजीओ में सेवा देना चाहते हैं तो ये समय डोनेशन के लिए, दान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका धन खर्च होगा, व्यय होगा, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को स्वयं को लूज करना होगा, वहीं कहीं ना कहीं आपका स्वयं का व्यय होता हुआ नजर आएगा, स्वयं का खर्चा होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा वो नेगेटिव तरीके से अपने आप हो सकता है। इस समय के अंतर्गत अगर आप विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, दूर देश प्रदेश की यात्रा, लंबी यात्रा विशेष से अगर आप कर लें तो फिर जो नेगेटिव बातें हमने यहाँ पे बताई है, हॉस्पिटल, जेल इत्यादि, मतलब कहीं ना कहीं तो वहां से आप बच सकते हैं, वहां से आपको फायदा, मतलब ये है कि आप वहां पे बच जाएंगे। विशेष से चैरिटी करिए, दान वगैरह करिए, गरीब लोगों की सेवा करिए तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देखिए इसके बाद जो प्रभाव आएगा तो वहां पे मंगल का प्रभाव देखें तो मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो 18 अगस्त तक सिंह राशि के अंतर्गत फिक्स साइन में लगन पर मंगल गोचर करेंगे, जो कि चतुर्थेश भी हैं, भाग्य के स्वामी है। विशेषतः चाहे दिक्कतें कितनी भी आए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी लगन पर है और भाग्य का स्वामी भी लगन पर गोचर करेगा, तो आपके ऊपर भाग्य का साथ आपको मिलेगा। क्योंकि धर्म के स्वामी लगन पर आए हैं, धर्म भाव के स्वामी, कहीं ना कहीं धर्म कृपा से होगी और आपका जो ये लग्नेश 12वें में जो गोचर जाएगा वो सेफ साइड आपका निकल जाएगा। कहीं ना कहीं कृपा होगी, धर्म कृपा होगी, गुरु कृपा आपके ऊपर बनेगी और आप आराम से निकल जाएंगे इस समय से। आप देखिए मंगल जैसे कि लगन पर आए, क्योंकि चतुर्थेश भी है, तो यहाँ पर एक और बात है कि भूमि, भवन, वाहन, सुख के प्रति विशेष इच्छा आपकी बढ़ेगी। साथ ही मदर को लेकर आपकी थोड़ा सा आप चिंता ले सकते हैं, यह उनकी जिम्मेदारी आप पर बढ़ सकती है, क्योंकि शनिदेव की कर्म दृष्टि भी और चतुर्थेश लगन पर आ रहा है, तो ये सारी संभावनाएं भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। मंगल सिंह राशि में अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का आपका लगन है, इसका मतलब यह है इस पूरे माह से जुलाई माह में आप पाएंगे कि आपका जो यहाँ पर टेम्पर है वो कह सकते हैं मतलब काफ़ी हाई होता हुआ नजर आएगा, मतलब आपको गुस्सा काफ़ी अधिक आएगा, आपका जिद्दीपन, आपके जल्दबाजी में काम करना तो वो थोड़ा आपका बढ़ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं अब आपका क्रोध में वृद्धि होती हुई इस समय के अंतर्गत बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण थोड़ा दिक्कतें आपको सहन करनी पड़ सकती है। और खासकर जैसे बुध मंगल का संयोग बनेगा तो बुध मंगल का जो संयोग बनेगा सिंह राशि में 25 जुलाई से बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं वाणी में भी उग्रता, क्रोध, मतलब कहीं ना कहीं कड़वी वाणी या जलीकटी बातें कर देना जिससे सामने वाला उग्र हो जाए, तो उस तरीके की वाणी को भी बताता है। तो ये प्रभाव 25 जुलाई से दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे माह के अंतर्गत आपको सर दर्द की भी शिकायत रह सकती है, गुस्सा ज्यादा आना, ये सारी चीजें ज्यादा रहेंगी। आप देखिए मंगल की चौथी दृष्टि, वैसे तो आपका नेचुरली आपका जो नेचर है वो इसी प्रकार का है, क्योंकि सिंह लगन है, सूर्य का लगन है, अग्नि आप में ज्यादा है, तो यहां पर मंगल आने से अग्नि और अधिक बढ़ जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। वही मंगल की चौथी दृष्टि जैसे कि हमने बताया भूमि, भवन, वाहन, सुख और माता के प्रति कुछ मतलब माता का वहां पर सुख प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से आप प्रयत्नशील रहेंगे, ज्यादा एफर्ट आपको मदर से रिलेटेड यहां पर करते हुए आप दिखाई देंगे, या मातृभूमि से संबंधित कुछ विशेष कर्म आप इस समय में ज्यादा बढ़ चढ़कर करते हुए दिखाई देंगे। वही मंगल की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर, जहां पर शनि का भी प्रभाव रहेगा, आप लाइफ पार्टनर से रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेंगे, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव, मंगल की दृष्टि भी आ रही है, लेकिन शुक्र का भी प्रभाव आपको 7 जुलाई के बाद देखने को मिलेगा, जो कि आपके वैवाहिक जीवन, वैवाहिक संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि, मंगल की दृष्टि, शनि का भी प्रभाव है, तो मिले जुले प्रभाव के साथ आप वैवाहिक जीवन के अंतर्गत तो आप आगे बढ़ेंगे। वही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, देखिए अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने से कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट आपको या अग्नि संबंधित कोई बाधा का सामना आपको करना पड़ सकता है, किसी तरीके की दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है जिसमें अग्नि का भी प्रभाव आ जाए, तो वो सारी स्थिति भी देखने को आपको मिल सकती है, या फिर कहीं किसी तरीके के तेज धार वाले हथियार के द्वारा आपको किसी तरीके की पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप वुमेन हो, आप अपने किचन में काम कर रहे हो और वहां पर आपको चाकू वगैरह लग जाए, ज़्यादा तेज लग जाए किसी तरीके का, वहां पर कोई ऐसी
दुर्घटना हो जाए तो थोड़ा दिक्कतें वहां पर आपको बन सकती है। अगर पुरुष हैं या फिर किसी अन्य कंडीशन में भी बन सकती है। ये दिक्कतें तभी रहती हैं जब आपके जन्म कुंडली में इस तरीके के योग होते हैं, दशा अंतरदशा इस तरीके की लग रही होती है, तभी गोचर फलीभूत होता है, अन्यथा ये एक सामान्य स्थिति बनकर रह जाता है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष के संबंधों में परेशानी उत्पन्न करेगी, वहां पर वो संबंधों में परेशानी लेकर आएगी। साथ ही ये दृष्टि आपके अकल्ट से रिलेटेड, आपका रिसर्च संबंधित काम के लिए बहुत अच्छे है। अंडरग्राउंड रिसर्च से रिलेटेड अगर आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पर आप बहुत अच्छा रिसर्च कर पाएंगे, वहां पर आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, वहां से आप बहुत अच्छा लाभ ले पाएंगे। तो उस दृष्टि से ये बहुत अच्छी भी रहेगी। अब देखिए इसके बाद हम देखें तो बुध का प्रभाव पहले मिथुन राशि में आपके आय भाव में रहेगा, तो जो कि 8 जुलाई तक है, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। धन लाभ आय की दृष्टि से जैसा कि मैंने बताया, वहां पर आपको बहुत अच्छा फाइनेंस के नए नए साधन आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से आपकी ग्रोथ होगी और आपका पहले किया गया इन्वेस्टमेंट आपका इस समय के अंतर्गत फलीभूत होता हुआ नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव कर्क राशि में 12वें घर पे आएगा। 8 से 25 जुलाई का समय आपका ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 8 से 25 जुलाई जिसमें 17 के बाद एक ऐसी स्थिति है जहां लग्नेश भी 12वें में है और आपका धन भाव और आय भाव का स्वामी बुध भी 12वें में है। तो आप देखेंगे कि 17 से 25 भी केयरफुल हो जाइए। इस समय में आपको डोनेशन करना शुरू कर देना है, दान देना शुरू कर देना है। और कहीं ज़्यादा आपको लाभ की दृष्टि से कहीं ये सोच रहे हो कि इसी समय के अंतर्गत लाभ मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। फॉरेन से रिलेटेड लाभ हो सकता है, फॉरेन डील आप करिए, वहां पर आपको लाभ हो जाएगा। फॉरेन जाना चाहते हैं वहां आप जा सकते हैं, वहां फायदा, अन्यथा यहाँ पर आप लॉस में जा सकते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा जो ध्यान रखना है मेनली, वैसे तो हमने बताया कि 17 तारीख के बाद से ही, लेकिन 17 से जो 25 का समय है, क्योंकि उस समय में लग्नेश भी 12वें में और बुध धन और आय के स्वामी बनकर 12वें में, ये आपका ज़्यादा लॉस करवा देंगे। यहाँ पर आपको, क्योंकि ये धन और आय भाव का स्वामी भी है, दूसरे भाव का स्वामी भी है, ये आपके परिवार के साथ संबंधों में भी परेशानी ला सकता है। आप अपने आप को अकेलापन में भी महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से भी ये आपको किसी न किसी परेशानी में डाल सकता है, ये भी स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही बोलने का काम इस समय में ज़्यादा रहेगा और आप अपनी वाणी के प्रयोग के द्वारा, वाणी का उपयोग ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। उसके द्वारा आपको फायदा भी कह सकते हैं, लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं वहाँ बोलने का भी काम थोड़ा इमोशनल रूप से ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसी तरीके की ऐसी घटना जिसके कारण बाद में आपको इमोशनली बात करनी पड़े, इस तरीके की भी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। इसके बाद देखें यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख संबंधित परेशानी आपको 8 से 25 जुलाई के बीच में मुख संबंधित परेशानी और घुटनों से नीचे पैरों में, वहां पर भी परेशानी का सामना थोड़ा आपको करना पड़ सकता है। ये भी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद बुध का गोचर बुध सिंह राशि में लगन पर आएंगे। यहाँ पर आपके माइंड में ड्युअलिटी आएगी। ड्युअलिटी के कारण आप कहीं ना कहीं दो तरफा चलते हुए नजर आएंगे जिंदगी के एक ऐसे छोर पर जहां पर कहीं ना कहीं आपके दशा एक इस तरह की ऐसी स्थिति में आ जाएगी, जीवन की दिशा कहीं ना कहीं दो रास्ते आपको देखने को मिलेंगे और वहां पर आप कंफ्यूजन की स्थिति में आएंगे कि किस रास्ते पर आपको चलना है। ये 25 जुलाई के बाद स्थिति देखने को आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं धन और लाभ आय की स्थिति यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं आपका जो पहले किए गए इन्वेस्टमेंट आपके फलीभूत इस समय में भी होते हुए नजर आएंगे। तो फाइनेंशियल रूप से ग्रोथ होगी, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्चुअल लेवल आपका इस समय में भी हाई होता हुआ नजर आएगा। तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव 7 जुलाई तक कर्क राशि के अंतर्गत, जो कि 12वें घर में जा रहा है। 7 जुलाई तक अगर आपके कर्म का संबंध, आपके प्रोफेशनल लाइफ का संबंध फॉरेन से, तो आपके लिए अच्छा है। अन्यथा यहाँ पर आप अपने कर्म स्थान में प्रोफेशनल लाइफ के अंदर थोड़ा लैग करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा अपने आप को डाउन महसूस करेंगे या कहीं ना कहीं लॉस में जा सकते हैं। लेकिन शुक्र का कर्क राशि के बाद सिंह राशि में जैसे लग्नेश कर्म भाव के स्वामी का संबंध लगन से बनेगा, तो आप ये पाएंगे कि 7 जुलाई के बाद स्थिति ऐसी है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आएंगे। आप अपने बॉस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो इंपॉर्टेंस रहेगी, महत्वता रहेगी, वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये एक स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। विशेष से 7 जुलाई तक जैसे शुक्र 12वें घर में रहेंगे, आपका खर्चे, मतलब वहां पर आपका जो खर्चा रहेगा वो लग्जरियस आइटम पर होने की संभावना आपको शुरुआती 7 दिनों में देखने को मिल सकती है कि लग्जरियस चीजों पर, कंफर्ट से रिलेटेड चीजों पर, अपने आरामदायक चीजों पर ज्यादा देखने को खर्च आपका मिल रहा है। वो कारण है कि ये भी रह सकता है क्योंकि खुद चतुर्थ भाव जो कि कंफर्ट जोन का मालिक है वो आपके लगन पर आ रहा है और खुद शुक्र 12वें घर में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों पर खर्चा कर सकते हैं, स्त्री कारक चीजों पर खर्चा कर सकते हैं। किसी तरीके की पार्टी में आपको जाना है तो उससे रिलेटेड आप हो सकता है कपड़े वगैरह आपका खरीदे, कहीं ना कहीं शॉपिंग इस तरीके की होती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद जैसे ही शुक्र लगन पर आएगा, ये आपके कहीं ना कहीं आपका अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे हमने बताया कि 7 जुलाई के बाद
आप ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और वहीं पर आपकी छोटी छोटी यात्राएं आपके जीवन में बढ़ेंगी। तो वो भी एक संभावना है, जैसे कि मैंने वैसे ही बताया कि 17 जुलाई के बाद तो वैसे ही आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी, आपको इधर उधर चक्कर आपके लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक स्थिति। साथ ही आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में भी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं आप आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिव चीजों में कुछ लविंग एंड केयरिंग नेचर जो आपका है वो बढ़ता हुआ आपका इस समय में दिखाई देगा। प्रेम का भाव आप में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए सुखद होता हुआ 7 जुलाई के बाद नजर आएगा। अब देखें यहां पर शनि का, जैसे कि हम प्रभाव बता रहे हैं कि शनि का प्रभाव जो कि षष्ठेश भी है, सप्तमेश भी है, सप्तम भाव में वक्री अवस्था में, वक्री होने से ग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं षष्ठम की ओर भी जा रहा है। तो जिसके कारण थोड़ा सा मतलब यहां पर वैसे तो वैवाहिक जीवन के अंतर्गत आपके ऊपर जिम्मेदारी आपके पार्टनर को लेकर ज्यादा बढ़ रही है, लाइफ पार्टनर कह लीजिए या बिजनेस पार्टनर कह लीजिए, इसका प्रभाव आप पर ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं 6th हाउस में जाने के कारण कहीं ना कहीं हो सकता है लाइफ पार्टनर की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, या कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर अपने वर्क से संबंधित हो सकता है दूर देश प्रदेश जाए, ये एक पॉजिटिव। कहीं ना कहीं सेपरेशन के कारण भी यहाँ पर सेपरेशन जैसी स्थिति भी देखने को आपको मिल सकती है। देखिए जब हम नेगेटिव बताते हैं किसी भी तरीके का, ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा नेगेटिव अगर आप सोचते हैं तो उसको केवल अपने पर मत लीजिएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में योग ऐसे है या नहीं है। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में इस तरीके के सेपरेशन जैसे योग हो ही ना, या हो भी तो पॉजिटिव तरीके वाले हो। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने बात भी बताई है कि पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से सेपरेशन हो सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की जॉब ट्रांसफर हो जाता है, कहीं दूर चला जाता है, तब जिसके कारण अकेले रहना पड़ रहा है, तो वो भी एक संभावना यहां पर देखने को मिल सकती है। वहीं शनि का जो प्रभाव रहेगा सप्तम भाव में, विवाह की दृष्टि से अच्छा है कि कहीं ना कहीं विवाह होने की योग बनाता है। लेकिन जब तक अभी योग मतलब मुहूर्त नहीं मिलेगा तो अभी क्या रहेगा, अभी हो सकता है किसी तरीके का रिश्ता आपका पक्का हो जाए, तो वो एक संभावना है कि रिलेशनशिप के अंतर्गत आप आ जाएं, तो वो भी एक संभावना देखने को आपको मिल सकती है। तो यहां पर एक स्थिति ये रहेगी। अब शनि की दृष्टियां अगर हम देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर विशेष है, वैसे तो गुरु का प्रभाव चल रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि राहु का प्रभाव भी है, जो कि मैलेफिक इंपैक्ट आ रहा है, जिसके कारण मतलब आपको अपॉर्चुनिटी भाग्य के साथ मिलेगा, लेकिन वो भी अड़चनों बाधाओं के साथ मिलेगा। तो वो एक स्थिति कह सकते हैं। पिता को लेकर जिम्मेदारी संघर्ष ज्यादा रहेगा, और खासकर आप पाएंगे कि जैसे ही मंगल जुलाई माह में सिंह राशि के अंतर्गत लगन पर आ रहे हैं, पिता की चिंताएं आपके ऊपर बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है पिता का दबाव बढ़े, ये एक संभावना यहां पर देखने को आपको मिलेगी। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि जैसे कि लगन पर है। अब देखिए लगन पर मंगल का, राहु का, शनि का, तीनों पाप ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन गुरु की एक दृष्टि है। वो भी कौन से गुरु? जो राहु से शनि से पीड़ित अवस्था के अंतर्गत है। तो इसका मतलब लगन पर पाप प्रभाव बढ़ रहा है। लगन पर पाप प्रभाव का बढ़ना और लगन के मालिक का कमजोर हो जाना, लगन पर पाप प्रभाव का बढ़ना, शनि मंगल राहु और लगन के मालिक का 17 जुलाई के बाद 12वें घर में जाकर कमजोर अवस्था में आ जाना, ये एक अच्छी स्थिति को नहीं बताता। कहीं ना कहीं आप एक ऐसी उलझन, ऐसी परेशानी, ऐसी विषम परिस्थिति के अंतर्गत आने वाले हैं जहां पर जाकर आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है, थोड़ा सा यहां पर केयरफुल रहना है। अपने विशेषतः डोनेशन, एक दान एक ऐसी स्थिति है कलयुग के अंतर्गत जो आपके लिए तुरंत फलदायी भी है, आपके लिए लाभप्रद है। दान दीजिए। दान की दृष्टि से आप अगर आप काम करते हैं आगे, तो आपके लिए यहां पर शांति बनी रहेगी। तो विशेषतः आपके खुद के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो विशेषतः स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, जैसा कि हमने बताया है। वहीं शनिदेव की दृष्टि जैसे कि लगन पर ये क्षय करता है, किसी ना किसी चीज का क्षय कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। और ये खत्म भी सामान्य तौर पे तुरंत नहीं करता, धीरे 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 धीरे। और जो भी चीज देता है वो आपके लिए मतलब लंबे समय के लिए देता है, और मतलब धीरे धीरे देगा लेकिन लंबे समय के लिए दे देगा। तो हो सकता है अगर आपको शारीरिक रूप से किसी तरीके, क्योंकि लगन पर शनि की दृष्टि का पड़ना यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बालों से संबंधित हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम भी दे सकता है, ये भी एक स्थिति दे सकता है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल यहाँ पर रहना चाहिए, या कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से सुंदरता का अभाव भी दे देता है। अब वहीं पर शनि की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि चतुर्थ भाव पर, और ये यहाँ पर भी देखिए वृश्चिक राशि आती है जो कि आपकी इमोशंस की होती है। 4, 8, 12 राशियां, जिसके अंतर्गत वृश्चिक में कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस होते हैं। वहीं पर शनि की देव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि, मतलब कहीं ना कहीं निरंतर आपके कर्म नेगेटिव इमोशंस के लिए ज्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस के लिए जब ज्यादा कर्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिवर्स करके पॉजिटिव इमोशन मतलब इमोशंस या ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली आपको मतलब एक आनंद प्रदान करे, आपको सुख प्रदान करे, तो ऐसी जगहों पर आप जा सकते हैं। हो सकता है कि एक ऐसी जगह, एक नदी का किनारा हो जहां पर पानी बह रहा हो, बहुत फूलों के साथ आप वहां पर बैठकर मतलब देख सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप में पॉजिटिव इमोशंस आने लगेंगे, कहीं ना कहीं आप वहां पर एक अच्छा अनुभव महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके की जगहों पर जाए, आप
समुद्र के किनारे के आसपास वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर भी आपको ये अच्छा आपको लाभ आपको, या प्रकृति की गोद में अगर आप जाए, मतलब कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से जहाँ पर ज़्यादा मतलब अच्छा लगे तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा। क्योंकि दशम दृष्टि चतुर्थ माता का भी घर है, माता में प्रकृति प्रेमी, प्रकृति हमारी माता है, तो वहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीज़ों से आप जैसे ही नेचर से जुड़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक हीलिंग जिसे कहें वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में ये शनि का दृष्टि का होना अच्छा नहीं माना जाता, ये इंटरनल तौर पर नेगेटिव इमोशंस को बढ़ा देगा, आपका दुख का भाव, निरंतर दुख का भाव बढ़ा रहा है, इस तरीके की स्थिति को उत्पन्न करता है। वहीं देखिए गुरु की दृष्टि को देखिए तो गुरु पंचमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, नवम भाव में है, तो पंचम और अष्टम के बालिका नवम भाव के अंतर्गत जाना, वो भी राहु केतु और शनि के प्रभाव के अंतर्गत होना, ये आपके लिए, वैसे तो ये आपके लिए हायर एजुकेशन का योग बनाता है, लेकिन क्या है, राहु जब तक है तब तक रोड अड़चने वगैरह मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें बाधा देगा, लेकिन फिर भी ठीक अवस्था के अंतर्गत कह सकते हैं कि आपको फायदा मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पर गुरु की दृष्टि लगन पर है, तो ये जितना भी आपको आप पर आपदा विपदा जो भी परेशानी दिखेगी या जो भी आप में परेशानी आ रही है, वहाँ पर गुरु की दृष्टि अमृत बरसाती है। आपको कोई सलाह ऐसी दी जाए जो आपको मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपका कल्याण हो जाएगा। वो कृपा कह सकते हैं, ऊपरी कृपा आपके ऊपर, गुरु की कृपा आप पर या देवी देवताओं की कृपा आप पर बरसती रहेगी, ऐसा आप देख सकते हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, तो अगर आप लेखन संबंधित कार्यों में वहां पर आपको फायदा वगैरह लग जाएगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क में भी, और साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ कार्य कर रहे हैं, आप पत्रकारिता वगैरह में, जर्नलिज्म वगैरह वहां पर, या फिर कहीं ना कहीं आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड या IT सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, वहां पर भी गुरु कृपा से आपका फायदा, आपका लाभ मिलेगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। देखिए नवी दृष्टि है, लेकिन राहु का प्रभाव बराबर आ रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति निसंतान है उनके लिए संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा समय चल रहा है, संतान प्राप्त होने के अच्छे योग हैं, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा दिक्कत है, राहु जब तक है, शनि की दृष्टि है गुरु पर, तो थोड़ा दिक्कत बनाएगी, लेकिन फिर भी ठीक है आपके लिए समय कि यहाँ पर आप चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही एजुकेशन से रिलेटेड भी आपके लिए फायदेमंद ही है भी समय, ठीक है, अच्छा समय है, ये एक स्थिति कह सकते हैं। थोड़ा पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद की स्थिति या उसमें थोड़ा चिटिंग केस, इस तरीके की स्थिति का होना यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर राहु का प्रभाव, राहु नवम भाव में है, ये थोड़ा गुरु कहेंगे कि आपको धर्म के रास्ते पर, वहीं कहीं ना कहीं राहु आपको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट आपको कर सकते हैं, तो ये एक स्थिति भी देखने को आपको मिल सकती है, जहाँ पर पिता को लेकर, गुरु को लेकर वाद विवाद की स्थिति में आ जाना, तो वो भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपके पास जैसे कि दो रास्ते, वही सही और गलत रास्ते के अंतर्गत आप भटक सकते हैं, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिएगा, जिससे राहु आप पर हावी ना हो और आप नेगेटिव साइड पर नहीं जाएं, तो ये भी आपको ध्यान आपको इसमें रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 13 से 15, 15 से 17 और 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 4 से 6, 8 से 10, 17 से 20 ये दिन अशुभ दिन है। यहाँ पर यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा 7 से 6, 8 से 10 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 6 से 8 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 10 से 13 और 27 से 29 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी के लिए यात्रा 17 से 20 की हो सकती है और संघर्ष के साथ यात्रा 27 से 29 की हो सकती है। अमावस्या और गुरु पूर्णिमा की तिथि हमने लिखी है। देखिए गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 की है। अब ये क्या है, समय आपके लिए पंचमेश भी बनते हैं गुरु और आपके अष्टमेश भी बनते हैं और आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु शनि के साथ प्रभावित हैं, तो गुरु के पास जाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आने वाले समय में हमने कुछ नेगेटिव बताया तो वहां पर भी आपका पॉजिटिव होता हुआ चला जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर गुरु के पास जाइएगा, उनको जो कुछ आपको देना, मतलब एक समर्पण के भाव से जो भी चीज़ आपको वहाँ पर या जो भी उनका आशीर्वाद विशेष से लीजिएगा, तो ये एक स्थिति यहाँ पर दिखती है कि अपने अपने गुरु के पास जाइए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए और गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव व्यक्त कीजिए। तो ये एक अच्छी स्थिति गुरु पूर्णिमा पर 3 जुलाई 2023 आपको करनी चाहिए। इससे अगर आपकी हो सकता है पब्लिक परफॉर्मेंस रिलेटेड परेशानी आ रही हो, चाइल्ड रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड परेशानी आ रही हो, या फिर हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं आपका एक होता है कि यश कीर्ति से संबंधित या फिर मतलब क्रेडिट ना मिल पा रहा हो किसी चीज का, तो वहां पर परेशानी अगर आपको आ रही हो, या ससुराल पक्ष संबंधित परेशानी, पैतृक संपत्ति रिलेटेड परेशानी आ रही हो, तो या फिर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी आ रही हो, तो आप अगर ये करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उपाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेगा, सुबह जल्दी उठिएगा, खासकर जब तक सूर्य 12वें घर में रहेंगे तो विशेष तौर पे आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। और अगर आप हवन भी करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और नवारण मंत्र, जब तक राहु का प्रभाव नवम भाव में है तो नवारण मंत्र दुर्गा माता का ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का 108 बार जाप आपको सूर्यास्त के बाद डेली करते रहना चाहिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।